अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दीन सीखे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ शाह। मुल्क पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर अताउल्लाह शाह बुखारी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि किस उम्र के बच्चे पर रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि आजकल बग़ैर किसी उज़र के नौजवान जो हैं वो रोज़ा छोड़ देते हैं, सरेआम खाते फिरते। ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि रोज़ा सिर्फ जवान बंदे के ऊपर फ़र्ज़ होता है। ये नहीं है। रोज़ा हर बालिग मर्द औरत मुसलमान के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है। जब भी लड़का या लड़की बालिग हो जाएं तो उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और बालिग होने की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लड़के की 15 साल है और लड़की की 13 साल है। ये उनके बालिग होने की उम्रें हैं। तो जब बच्चे इन उम्रों को पहुंच जाएं या इन उम्रों से पहले भी अगर उनमें आसार बुलूग ज़ाहिर हो जाएं, यानी कि बालिग होने की जितनी भी अलामात हैं वो लड़के या लड़की के अंदर पैदा हो जाएं, मसलन लड़के को एहतलाम होना और लड़की को मेंसेस जिसको हैज़ो नफास कहा जाता है वो हो जाएं, तो उनके ऊपर रोज़ा वाजिब हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो उनको रोज़ा रखवाएं, और अगर वो नहीं रखवाते तो वो भी उस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक होंगे। और ये शुबा भी अपने ज़हन से वो दूर कर लें कि रोज़ा रखने से बच्चा कमज़ोर हो जाएगा या कोई ऐसा मसला हो जाएगा। रोज़ा जो है ये इंसान को कमज़ोर नहीं होने देता, ये उसकी रूह को भी ताकत देता है, और जब रूह ताकतवर होती है तो जिस्म और ज़्यादा सलामत और ताकत वाला हो जाता है। शाह साहब, रोज़ा लग रहा है, आज मुझे रोज़े ने बड़ा तंग किया, ऐसे जुमले कहने से रोज़े पर क्या असर होता है? हाँ जी, ये जो जुमला है ये बहुत ज़्यादा और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और आमतौर पे देखा गया है कि पढ़े लिखे और बाज़ का दीनदार लोग और साहिब इल्म लोगों की ज़ुबान से भी ये जुमला निकल जाता है कि आज मुझे रोज़े ने बड़ा तंग किया है। तो एक बात याद रखें, रोज़ा जो है ये एक इबादत है, और इबादत बंदे को तंग नहीं करती, वो बंदे को सुकून देती है, वो तकलीफ़ नहीं देती। इबादत बंदे को राहत देती है। तो अगर भूख और प्यास ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही है तो ये समझना चाहिए कि आज तो रोज़े का असल मकसद हासिल हो गया है। आज जो रोज़ा है वो मुकम्मल तौर पे फ़ायदा दे रहा है, क्योंकि अपने आप को भूखा और प्यासा रखने का मकसद ये है कि इंसान के अंदर जो बुराइयों वाली ताकत है, यानी कि कुव्वत नफसानिया, वो ताकत जो इंसान को बुराइयों की तरफ धकेलती है, खींचती है, माइल करती है, उसको कम किया जाए, और वो भूख और प्यास से कम होती है। तो अगर भूख और प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो तो ये कहना चाहिए कि आज मेरा रोज़ा मुझे बड़ा फ़ायदा दे रहा है, आज मुझे रोज़ा रखने का जो मकसद है वो हासिल हो रहा है और मकसद मेरा पूरा हो रहा है। तो ये जुमला कहना सरासर बेअदबी है, और इससे परहेज़ करना चाहिए कि रोज़ा मुझे तंग कर रहा है। ये जुमला एक मोमिन की ज़ुबान के शया निशान नहीं है। बिल्कुल सही। शाह साहब, माशरे का एक रुझान है कि लोग आजकल रोज़ा जो है वो रखते हैं और रखने के बाद सो जाते हैं, और ज़्यादातर वक्त सोने में गुजारते हैं। बल्कि अक्सर तो ये देखा है कि रोज़ा जब खुलने वाला होता है तो उससे 10 मिनट पहले उठते हैं और फिर रोज़ा खोल लेते हैं और फिर कहते हैं जी हमारा रोज़ा था। इसके बारे में आप? हाँ जी, ये जो है ना कि रोज़ा भुलाना है, यानी कि रोज़े को इस तरह करना है कि वो महसूस ना हो, तो इसका मकसद ये है कि इबादत का असल मकसद जो है उसे हम छोड़ रहे हैं, वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने में नींद के औकात भी कम कर दिया करते थे। हदीस मुबारक में जुमला आता है कि हुजूर कमर कस लेते थे, अज़ार बंद को सख्ती से बांध लेते थे। मतलब ये है कि आराम के औकात और नींद के जो औकात हैं उनके अंदर हुजूर कमी ले आते थे, कम सोते थे, कम खाते थे, और ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत के अंदर गुजारते थे, ताकि रमज़ानुल मुबारक के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो पूरी तरह हासिल किए जा सकें। तो रोज़ा भुलाना नहीं चाहिए, इबादत करते हुए इबादत याद रहनी चाहिए। तो अगर वो भूल गए तो फिर तो रोज़े का मकसद ही जाता रहा। तो इस तरह रोज़ा गुजारना चाहिए कि रोज़ा याद रहे। शाह साहब, मुझे तफसील से काइंडली ये बताइएगा कि रोज़ा किन कंडीशंस में टूट जाता है और किन कंडीशंस में रोज़ा नहीं टूटता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिरिंज लगवाना, मुंह से खून का निकल आना, जिस्म के किसी हिस्से से खून का निकल आना, ड्रिप लगती है, तो ऐसी किसी कंडीशन में किस तरह से रोज़ा, खून देना, किसी को खून देते वक्त भी कहते हैं ये रोज़ा टूट जाता है, तो ये मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ जी, ये जो मसला है ये बड़ा तहकीक तलब मसला है और इसके अंदर इख्तिलाफ भी काफ़ी है, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमले के अंदर ये मसला समझा देता हूँ कि हर ऐसा इंजेक्शन
जिसकी जो दवाई है या जो भी उसके अंदर मरीज़ को दिया जा रहा है, अगर वो बराह रास्त मैदे तक पहुंच जाता है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर वो मैदे तक नहीं पहुंचता, सिर्फ मसल्स के अंदर ही उसका केमिकल या दवाई रहती है, पट्ठों के अंदर रहती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। वो ऐसा ही है जैसा तेल की मालिश करना। तो जब हम तेल की मालिश करते हैं वो भी जिस्म के अंदर जज़ब होता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। तो जो इंजेक्शन सिर्फ जिस्म के अंदर जज़ब किया जाता है, वो मैदे के अंदर नहीं पहुंचाया जाता, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। और अगर वो मैदे के अंदर पहुंच जाए तो उससे रोज़ा जो है वो टूट जाता है। दूसरा, आपने एक सवाल किया था, मेरे ज़हन में नहीं रहा, आप ज़रा उसे। खून, हाँ जी, खून देने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर बंदा ज़ख्मी भी हुआ है और उसका जिस्म के किसी उज़्व से खून बहना शुरू हो गया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। नक्सीर से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर खून की कै आई है और कै जो है वो मुंह भर के आई है, मुंह भरने से मुराद एक घूंट के अंदर जितना पानी होता है, अगर इतने मिकदार की खून की कै आई है और वो मैदे से आई है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर वैसे मुंह के अंदर कोई ज़ख्म था और उसकी वजह से खून बाहर आया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी रोज़े के टूटने का ताल्लुक मैदे से, मैदे के साथ है उसका ताल्लुक। बिल्कुल सही। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोग, हमारे जो कारोबारी बाज़-औक़ात हज़रात हैं, वो रोज़े रखते हैं 30 पूरे, नमाज़ें भी पढ़ते हैं पूरी, लेकिन रमज़ान के अंदर अपनी बाकी प्रैक्टिस जो है वो बेईमानी की वैसे ही जारी रखते हैं। सौदा भी बल्कि आपके सामने है किस तरह अशिया महंगी हो जाती हैं। आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो महंगी कर दी जाती हैं, उन्हें ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, और रोज़े भी वो रख रहे होते हैं। उनका रोज़ा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा में खुतबा देते हुए सहाबा से रमज़ान के बारे में एक जुमला इरशाद फरमाया था, शहरुल मवासात, ये एहतराम इंसानियत का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, ये एक दूसरे के साथ उन्स का महीना है और दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करने का महीना है। तो अगर हम इसको सीज़न कहेंगे और कहेंगे कि इसमें हमने कारोबार पूरे साल के लिए जमा करना है, तो ये बात गलत है। हम अहले अरब के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं और बाज़ औक़ात उनकी मज़म्मत भी कर जाते हैं, मगर उनकी एक खूबी याद रखनी चाहिए, वो सारा साल कमाते हैं और रमज़ान में ख़र्च करते हैं, और हम लोग सिर्फ रमज़ान में कमाते हैं और पूरा साल खर्च करते हैं। काम इसके उलट होना चाहिए। देखिए, 11 महीने की कमाई बेहतर है जो बंदा रमज़ान में ख़र्च करे और 1 रुपया ख़र्च करने पे 70 का सवाब हासिल कर ले, ना कि सिर्फ 1 महीना कमाए और पूरा साल बकिया वो बैठा रहे। लिहाजा इन लोगों के रोज़ों का कतअन कोई फ़ायदा नहीं, इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि यूँ समझें कि उनके दीन और ईमान का भी कोई फ़ायदा नहीं। जो इंसानियत के दर्द और दुख को रमज़ान में भी महसूस ना करें, क्योंकि मज़हब जो है वो एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। तो रमज़ानुल मुबारक में अशिया का महंगा हो जाना ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा नक्स है, जिससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से दीन के मुताल्लिक आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोग्राम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगहबान।